रास्ता छोड़, रास्ता। जाहिर वाकई की वीडियो भी आ गई, आप कुछ कहना चाहोगे? No comment. कोई कमेंट्स करना चाहोगे अपने आप में? Right now. रास्ता 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 साइड पे, रास्ता साइड पे जीना, आगे निकल जाओ, चले You must fucking face. हाँ ना करा करो यार, ना छेड़ो, छेड़ो नहीं है, बोलना नहीं, जो मर्जी आप करें, रास्ता नहीं भाई, ये मैंने I don't know. रास्ता छोड़, आगे जाते जाओ यार, आगे जाते जाओ। चलने नहीं दे रहे. चलो आ जाओ, झूठ मार आ जाओ, चले भाई आगे, रास्ता रास्ता क्लियर करो, रास्ता जो चले भाई आगे आगे, मैंने आपको क्लियर बोला, नहीं तो मैं किसी चीज, हाँ रास्ता छोड़ा कर, यार इनको बैठाओ. हट जाओ, जाओ यार, पहले भी आपको गुस्सा चढ़ता मैंने, जाओ यार। चल मीडिया आगे, चले चले खाओ, क्यों कर रहे हो? रास्ता जाओ छोड़ो, आगे जाओ, और कोई काम नहीं है. हाँ वेल है ना मेरे साथ, आगे जाओ, आगे जाओ। तुझी भी वेल है, चल उन्होंने क्या आपकी ड्यूटी करनी है ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक नाजरीन अपडेट करेंगे। आज की इस्लामाबाद कचहरी की जो समाअत थी वो बड़ी तवील समाअत हुई है। इस पे 3-4 किस्म की इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जो सीसीटीवी का मामला मैंने आपको कल बताया था कि वो मामला आज हाई कोर्ट, वो जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में उसको उठाया जाएगा, वो यकीनन उठाया गया। उस पे हवाले से बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त भी दे दी है और उस पर अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि आज कितनी दरखास्तें जो है वो दी गई और मुकम्मल सीसीटीवी मांग ली है जो अक्यूज के जो वकला हैं उनकी जानिब से। ये भी आपको मैंने बताया था कि ये मामला सामने आएगा। इसके अलावा जो मरकजी मुलजम है जाहिर जाफर, उसका एक नया वकील जो है वो सामने आया है। आज उससे मुतल्लिक क्या जो है वो मामला हुआ कोर्ट में, जाहिर जाफर ने क्यों इनकार किया, क्या कहा उसने इनकार करते हुए, किस वजह से वो जो है उसको वकील नहीं करना चाहता, और इस दौरान क्या जो है वो बहस मुबासा होता रहा। तीसरा जो मामला है वो जरा है, जो 2 डॉक्टर्स उन पर, जो एक डॉक्टर जो है और एक दूसरा गवाह, उस पर जरा हुई, उस जरा से मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो है मीडिया पर ये जो दिखाया जा रहा है, मीडिया पर जो उजागर किया जा रहा है इस केस को 20 जुलाई से कल एक ऑनवर्ड, इस पर जो है वो वक्तन फवक्तन बात आती है। आज अकरम कुरैशी साहब ने भी कुछ बात की और मीडिया को इस किस्म की खबरें जो है नूर मुकद्दम कत्ल केस की चलाने से रोकने की बात उन्होंने की, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको मैं बताऊं कि जो वकला हैं, आज जो बड़ी तवील जो है वो समाअत हुई और कमरा अदालत जो है वो खचाखच जो है भरा हुआ था। जो शौकत मुकद्दम साहब हैं, सारा मुकद्दम है, इसके अलावा दूसरी जानिब से जो असमत आदम है और दीगर जो मुलजमान जमानत पे हैं और जो अडयाला जेल में है उनको अदालत लाया गया था। 3 किस्म की दरखास्तें जो है वो दायर हुई हैं। एक दरखास्त आई है जो है असमत आदम, उसके वकील हैं असद जमाल, उनकी जानिब से, और उन्होंने उस दरखास्त में एक तो जो उन्होंने दरखास्त लिखी है उसके जो उसका मतन है उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो सीसीटीवी की जो फुटेज यूएसबी में दी गई थी, उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली अदालत को ये कहा है उस दरखास्त में कि ना तो असमत आदम ना जो असद जमाल जिनके वकील हैं उनकी जानिब से जो यूएसबी उनको दी गई थी, उन्होंने किसी लेवल पे भी किसी तरह भी उसको लीक नहीं किया, उसको वायरल करने की कोशिश नहीं की, किसी को फैसिलिटेट नहीं किया उसको वायरल करने में। तो ये उन्होंने अपनी यकीन दहानी अदालत के सामने रखी है और साथ ही अदालत को ये कहा है कि हमें क्लिप्स दिए गए हैं सीसीटीवी के, हमें मुकम्मल सीसीटीवी प्रोवाइड की जाए। तो ये दरखास्त जो है अदालत के सामने दायर हो गई है। अब देखते हैं कि अदालत उस पर क्या जो है वो ऑर्डर जारी करती है। उस पर यकीनी तौर पर जरा होगी, उस पर आर्गूमेंट्स होंगे दोनों साइड पे। उसके बाद अदालत जो है वो फैसला करेगी कि मुल्जमान के वकला को पूरी सीसीटीवी देनी है या नहीं देनी। दूसरी दरखास्त प्रोसिक्यूशन के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं हसन अब्बास, उन्होंने दायर की है और उनका ये मौकफ है कि जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हुई है उससे मुतल्लिक अदालत जो है वो उसको इंक्वायर करने के लिए ऑर्डर जारी करे। अब अदालत जो है वो ऑर्डर जारी करती है या नहीं करती, ये अदालत की सवाबदीद है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उस पर
में भी कोई अप्रोप्रिएट कोई ऑर्डर जारी हो जाए कि किस लेवल पे। और ये जो दरखास्त है, ये मुद्दई मुकदमा जो है वो शौकत मुकद्दम साहब की जानिब से आई है कि इसको इंक्वायर किया जाए और अदालत के सामने रखा जाए। और वही बात कि जिन दिनों ये वायरल हुई थी वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, उन्हीं दिनों ये सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जो जगहों पे ये चीज सामने आई थी और इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही थी। खासतौर पर जो मुकद्दम फैमिली है उनकी जानिब से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी इजहार किया था, अफसोस का इजहार भी किया गया था। और अब रिटर्न में उन्होंने ये इसको इंक्वायर करने की भी कहा है अदालत को। तीसरी दरखास्त जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से दी गई है। 2 गवाहान हैं जिनको वो ऐड कराना चाहते हैं, नए गवाह हैं उनको ऐड कराना चाहते हैं, उनके लिए वो दरखास्त जो है वो दायर की गई है और उस पर मेरे ख्याल में एक फॉर्मेलिटी होती है, वो यकीनी तौर पर अदालत जो है वो उसको एडमिट कर लेगी। दूसरी बात करते हैं जो मरकजी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफर, उसका जो वकील एक अदालत ने जब समातें शुरू हुई थी, शुरू में उसका वकील नहीं आ रहा था, 2-3 मौके दिए एडिशनल सेशन जज अता रमानी ने, लेकिन वकील नहीं आया। तो उसके बाद यह हुआ कि अदालत ने शहरयार नवाज खान जो स्टेट काउंसिल है उसको उसका वकील मुकर्रर कर दिया, सरकारी वकील को, और उसके बाद वही उसकी पैरवी कर रहा था। अब जो वकील बताया जा रहा है कि जो मरकजी मुल्ज़म के लिए मलक अमजद एडवोकेट, ये जो है वो मुकर्रर किए गए, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शायद जो मरकजी मुल्ज़म है उसकी मलक अमजद के साथ अडियाला जेल में कोई ऐसी बातचीत नहीं, बज़ाहिर ऐसे लग रहा था, क्योंकि जैसे ही मरकजी मुल्ज़म ने ये देखा तो उसने कहा कि ये मेरा वकील नहीं है। बल्कि अदालत में जब जो अमजद हैं उन्होंने ये अदालत में ये कहा कि आज के जो है वो मैं जो मरकजी मुल्ज़म है उसकी जानिब से मैं वकालत करूंगा और मैं जो है इसको टेस्ट कर देता हूं। अदालत को कहा कि ये वकालतनामा आप रख लें, जरा जो है वो इस जो है वो मेरी तरफ से होगी। इसी दौरान जो मरकजी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफर वो कमरा अदालत में आ गया। दस्तखत करने के लिए जो मलक अमजद है वकील, उनके जो एसोसिएट है वो उसके पास गए तो उसने ये कहा कि मैं दस्तखत नहीं करूंगा, मेरा वकील बैरिस्टर है। इसके अलावा जो असद जमाल साहब के हवाले से आया कि उन्होंने शायद उसको बताया मरकजी मुल्ज़म को कि उनके जो करीबी हैं कोई फैमिली के, उन्होंने जो वकील उसके लिए किया है। तो ज़ाहिर जाफर ने ये कहा कि मैं जो एक्सपर्टीज देखूंगा और आप जो है वो मिस गाइड कर रहे हैं बावाज़े बुलंद। फिर उसने कहा कि ये मेरा वकील नहीं है, जो मलक अमजद के हवाले से मरकजी मुल्ज़म ने कहा। तो मलक अमजद जो है वो उसके हवाले से ये बताया जाता है कि उसने कहा कि अच्छा पुत्र फिर तेरा अल्लाह ही रखा है। बहरहाल ये उसने मतलब पंजाबी में ये बात की और वो बाहर आ गए। लेकिन अदालत ने उनको ये कहा है कि अगर वो यहाँ पे साइन नहीं कर रहे वकालतनामा पे तो आप अडियाला जेल से साइन करवा लें, लेकिन दस्तखत जो है उसके होना जरूरी है वकालत के लिए। अगर वो वकालतनामा पे साइन नहीं करता तो वो वकालत नहीं कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलकर जो उसने मुल्ज़म ने जज साहब को कहा, जज साहब आपकी अदालत में जो है वो पानी नहीं है, पानी का बंदोबस्त करवा दें। तो उसके बाद जो मुल्ज़म के लिए एक बोतल पानी की जो लाई गई उसको दी गई। तो मुल्ज़म जो लाने वाला था उसको ये कहा कि देखता नहीं है मेरे हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, तो वो मतलब उसने कहा कि पानी पिलाने के लिए। तो फिर मुल्ज़म जो है वहाँ पे रहा। आज का जो रवैया है गुज़श्ता समातों की बनिस्बत टोटली मुख्तलिफ रवैया था। वो जो है वो अब ये कहीं शोर शराबा नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी। काफ़ी देर जो है वो मुल्ज़म वहाँ पे रहा, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी जो गुज़श्ता समातों में रही हैं। इसके अलावा जो दोस्त मोहम्मद है एक गवाह और एक डॉक्टर शाजिया हैं, उनकी गवाहियाँ जो है वो कलमबंद हो गई हैं, उनके जरा हो चुकी है उनके जो बयानात कलमबंद होने के बाद। और इसके अलावा जो और गवाह हैं उनके हवाले से ये कहा गया है कि वो लाएगी प्रोसिक्यूशन। लेकिन 2 पोस्टमार्टम होने का इंकशाफ हुआ है कि 2 पोस्टमार्टम हुए थे, एक रात को 20 जुलाई, एक अगले दिन सुबह पोस्टमार्टम हुआ था। डेथ का क्या वक्त है, ये वक्त का जिक्र भी उस पर मौजूद नहीं है। लेकिन डॉक्टर शाजिया जो है इन्होंने मेन जो असल जो पोस्टमार्टम था सुबह वाला वो डॉक्टर सारा ने किया था। ये डॉक्टर शाजिया ने आज अदालत के सामने जो है वो बयान किया है। इसके अलावा जो अकरम कुरैशी हैं वकील हैं थेरेपी वर्क के, उनकी जानिब से ये एतराज उठाया गया कि जो दूसरा पोस्टमार्टम है वो हाई एप्स की इजाजत के बगैर किया है डॉक्टर्स ने, और ये अदालत को उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन जो है वो लिखवाया। और दूसरा जो पोस्टमार्टम है वो डॉक्टर शाजिया की सुपरविजन में हुआ। तो ये जो है वो इस हवाले से बताया जाता है कि 2 पोस्टमार्टम हुए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा मीडिया के हवाले से जब बात आई तो अकरम कुरैशी साहब ने अदालत को यह कहा कि मैं कोई बयान नहीं
देता, कोई इंटरव्यू नहीं देता। जो लोग मीडिया वालों से राब्ते में रहते हैं उनसे आप पूछें और पैमरा को हुक्म दें कि वो इस केस जो है इसकी पाबंदी लगाएं कि इसको कवर ना करें। लेकिन जो जज हैं अतार रबानी, उन्होंने ये भी रिमार्क दिया कि मुझे पता है कि किसने क्यों जो सीसीटीवी दी और इसका फायदा जो है वो किसको हो सकता है, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। मुझे पता है कि ये किस तरह जो है वो सीसीटीवी जो है वो वायरल हुई, किसने किसको दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और खास तौर पर जो मीडिया पर पाबंदी से मुतालिक बात आती है तो मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो छुपाने वाली है, और कोई ऐसी चीज मिस रिपोर्ट भी नहीं हो रही। आप ये कह सकते हैं कि 99% चीजें अगर बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट हो रही हैं तो 1% का मार्जिन हर जगह पे होता है। और हमारी ये कोशिश रही है 20 जुलाई से कि हम कोई वन साइडेड भी कोई कवरेज ना करें, बल्कि मेरिट पे ये कवरेज हो रही है और ये कवरेज जो है वो यकीनी तौर पर हम जारी रखेंगे। लेकिन ये कहना कि आप इस पर पाबंदी लगा दें, मेरा ख्याल ये है कि ये कोई मुनासिब चीज नहीं है। तो ये थी आज की प्रोसीडिंग। 24 नवंबर तक अब समाअत मुलतवी हुई है। 24 नवंबर को आप देखेंगे कि अदालत अब इस पे फर्दर क्या करती है। उस दिन एक तो जो दरखास्तें हैं इन पर दलाइल होंगे, दूसरा जो मजीद गवाह हैं वो लाए जाएंगे और उन पर बयानात होंगे और जरा होगी। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।